गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य हरि मुख अमृत की वर्षा हो रही है। छाता मत लगाइए, अमृत पान अवश्य कीजिए। तो मित्रों, अध्याय 3 चल रहा है। श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम 18 अध्यायों की व्याख्या चल रही है। बहुत सुंदर ज्ञान प्रदान हो रहा है मित्रों। कर्म योग अध्याय 3 में कर्म योग के विषय में अब महाराज हरि अमृत की बारिश करा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनिए। पिछले धारावाहिक में हमने आपको सह कीर्तन के बारे में बतलाया था कि सह कीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसे कि भागवत गीता में भी 1, 9 और 14 संस्तुतित किया गया है। तो मित्रों, यहाँ तक हमने पिछले धारावाहिक में कहा था। आगे का वर्णन करते हैं, प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं आज का अध्याय कर्म योग अध्याय 3। मैं जरा हिमालय पे पहुंच जाऊं हंसते होंगे मेरे जितने भी अनुयायी हैं कि गुरुदेव ठीक कहते हैं। तो मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आज का श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम का 3रा अध्याय कर्म योग शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री नारायण की जय। देवा ना भायतनाने ते अदेवा भावयन्तु वाह परश्रम पर भायंत श्रेय परम वास तत् यथ। यानी अर्थात मित्रों, देवान देवताओं को भाव्यतः प्रसन्न करके अनेनन इस यज्ञ से अते अवे अदेवा देवता भावयंतु अप्रसन्न करेंगे वह तुमको परस्परम आपस में भावयंत एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए श्रेय वर मंगल परम अवाप्त तुम प्राप्त करोगे। अनुवाद: यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य असहयोग से सबों को असंप्रता प्राप्त होगी। तात्पर्य मित्रों, देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वरदान देवताओं के अधिकार में है। जो भगवान के शरीर को विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित है, उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की असंपन्नता
पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों को और यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भागवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। भोक्ता यज्ञ तमसामह, यानी कि अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अनंत भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। भजन से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं। जैसा कि अब वेद वचन है, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा सर्मति सम्मति, लंबे स्वर्ग ग्रंथीना विप्रा मोक्ष। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तुरंत शुद्ध हो जाते हैं और होते हैं, और स्मृति तंतुओं के अशुद्ध होने पर मनुष्य मृत्यु मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। मित्रों, मैं यहाँ थोड़ा सा उच्चारण करके बतलाता हूँ आपको। बहुत अच्छा प्रसंग था। मित्रों, कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ तो लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं, कुछ अपना जीवन संवारने के लिए यज्ञ करते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, सह परिवार सुख शांति के लिए आप यज्ञ तो हर प्राणी को वो नहीं कर सकता, केवल पंडित के द्वारा किया जाता है। लेकिन मित्रों, आप जितने भी भक्त हैं, मैं आप पूरे संसार के भक्तों के लिए ये कह सकता हूँ कि यज्ञ आप भी करवा सकते हैं, कर सकते हैं, यज्ञ में शामिल हो सकते हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन होता है एक महीने के अंदर पूर्णमासी जब आती है, तो पूर्णमासी को कथा कराइए, श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा कराइए। भगवान सुख शांति संपदा आपको प्रदान करते हैं और यज्ञ बहुत सुंदर तरीके से संपन्न होता है। पंडित को बुलाइएगा, दक्षिणा दीजिए, हवन करता है वो, हवन करेंगे तो यज्ञ हो गया। तो मित्रों, आप हर पूर्णमासी को यज्ञ करवा सकते हैं। एक साल में 12 यज्ञ का महत्व बहुत उच्च कोटि का होता है। जो व्यक्ति अपने परिवार सहित एक साल में 12 यज्ञ करवा लेता है, तो वो 12 समझ लो 12 पिछले जन्मों के पुण्य प्राप्त कर लेता है, मात्र रास्ता उसको मिल जाता है। तो शुद्ध होते हैं, सूक्ष्म जीवन शुद्ध होने से स्मृति के असूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के अशुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। और ये सब मिलकर कृष्ण भावन अमृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। मित्रों, बहुत सुंदर। इष्णः भोग हनि वो देवा दासन ते यज्ञ भावितः तैद्रतान प्रदायन भवयो अयो अब भूडंगते आसते न एमसा। इष्टान वंचित भोगान जीवन की अवस्थाएं ही निश्चय ही अव्यय तुम्हें देवतागण दास्यन्ते प्रदान करेंगे। यज्ञ भाविता यज्ञ संपन्न करने से प्रसन्न होकर तय उनके द्वारा दातान प्रदत्ति वस्तुआं अप्रदाय बिना भेंट किए अभ्य इन देवताओं को या जो भुंटकते भोग करता है, तेन चोर एवं
एवं स्तेन चोर एवं निश्चय ही आशा वह अनुवाद। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता प्रज्ञा संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताएं हैं आपकी पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। यानी कि भगवान का क्या उपहार होता है, पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना, यानी कि जो भगवान का जैसे दीपक जलाना है, फूल माला पहनानी है, उनका स्मरण करना है, प्रसाद इत्यादि से उनकी भेंट देनी है, तो ऐसे किया बिना भोगता वह निश्चित रूप से चोर है। चोर का मतलब यह है कि चित्त चुरा लेता है, वो आलसी है, कहने का तात्पर्य मित्रों ये है। तो तात्पर्य देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अनंतत भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठान करता है के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का निधान है और उनका विधान संपुष्ट रूप से व्याख्यान किया गया है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार ही जाती है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, वो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अनंत समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ अवश्य है, जिन्हें पंचमहायज्ञ कहते हैं। बहुत सुंदर, मैंने तो आपको 12 बतलाया, लेकिन जीवन काल में 5 यज्ञ प्रत्येक मानव को करनी चाहिए। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं हैं और भगवान के देवों व प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है। जो मित्रों बहुत अच्छा इसमें आप लोगों के लिए प्रसंग दिया है। महाराज कहते हैं कि कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले, मतलब जो आपको भोग करना चाहिए, उनमें कौन से पदार्थ हैं। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है तथा मांसाहारियों के लिए भी इसमें उल्लेख है। मित्रों, मांसाहारियों के लिए मांसा आदि जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण ले, यथा उपमाहा, प्रकाश, जलवायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, ना चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा पदार्थ वस्तुओं पर आधार और आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य अनेकों आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि
हम इनका समुचित उपयोग करके आत्मा साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाए, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्षण और ये लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते जाएंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, जो तो निश्चय ही हम चोर बनेंगे और इस तरह हम प्राकृतिक के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी असुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकतावादी चोरों का कोई जीवन लक्ष्य कभी नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्रिया तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं, किंतु भगवान चैतन्य ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह है सहकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत सिद्धांतों को अंगीकार करता है संपन्न किया जा सकता है। यज्ञ शिष्टः सीनः संतो मुच्यन्ते स्वर्ग की अलिम्ब पे भुजते ते तमंगा पापाये पंचतन पंच अत्यातम कारणनातः। यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाला भोजन को, यानी कि यज्ञ शिष्ट यानी कि यज्ञ के प्रसाद जो प्रसाद मिलता है, तो वो आसीन खाने वाले संत भक्त गण मुच्यन्ते छुटकारा पाते हैं। स्वर्ग कभी सभी तरह के किलिमते पापों से भुगते हैं, भोगते हैं ते वे तू, लेकिन अधम घोर पापा जैसे यार बहुत अधम मचा रखा है इन्होंने, हम तो उसको उधम बोल देते हैं, वैसे इसका शुद्ध जो हिंदी है वो संस्कृत में है अधम। अधम घोर पापी जन, ये जो पंचनिक भोजन बनाते हैं आत्म कारणात इंद्रिया मुख के लिए अनुवाद। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में आपृत किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे अनिश्चित रूप से पाप खाते हैं। भगवंत भक्तों का कृष्ण भावना भवित पुरुषों के असंत कहा जाता है। मैं दोबारा इसका उच्चारण करता हूं मित्रों। अध्याय 3 कर्मयोग चल रहा है। तात्पर्य भागवत भक्तों या कृष्ण भावना भवित भक्तों की पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में अनिमग्न रहते हैं। जैसे कि अब ब्रह्म संहिता में 5 और 38वें में कहा गया है कि प्रेम जन यंच्छुत ऋते है भक्ति विमोचन है संत सदेह हृदयेषु किलो क्लंति संत गण। श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों के आकष्ट करने वाले पुरुष, ये अप्रगांड है। प्रेम में मगन रहने के कारण कोई भी प्रस्तुति वस्तुति या परम पुरुष को आपृत किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलत ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा स्वर्ण कीर्तन स्मरण अर्चना आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिनसे वे संसार की संपूर्ण पाप में संगीति के कलमक्ष से दूर रहता है। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रियात्रम तृप्ति
के लिए भोजन बनाते हैं वे ना केवल चोर हैं, आपूर्ति सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों में भला वह किस तरह सुखी रह सकता है, यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में क्षय कीर्तन यज्ञ करने की साथ सरल विधि बताई और बतानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। तो मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पे तात्पर्य बतलाया गया श्लोक का। मैं इसका उच्चारण करके एक दो लाइनों में आपको मैं इससे अवगत करा देता हूँ। मित्रों, यहाँ पर एक चोर की जो है इसमें चोर का एक वर्ग अल्फाज इसमें जो है जोड़ा गया है, तो उसमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। चोर का मतलब सीधा वो कहते चित्त चोर, आलसी, उसका एक तात्पर्य ये है मित्रों कि जैसे कि हमने भोजन बनाया तो कहीं जो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है, वहाँ सर्वप्रथम भोजन जितना बनता है सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं। उसके बाद फिर वो भोग सब लोगों में फिर विचरण किया जाता है और घर के सदस्य सारे खाते हैं। मित्रों, ये कोई बहुत कम लोग इस तरीके से मतलब कर सकते हैं। इसका मैं एक बहुत सरल और बहुत सुंदर उपाय आपको बतलाता हूँ। आप भोजन कीजिए। आजकल तो कुर्सी मेज पे, चरपाई पे, नीचे ऊपर जैसे मर्जी बैठ के आप भोजन कीजिए। दिखावा करने की जरूरत नहीं। जब सतल पे बैठे हैं, आप जमीन पे बैठे हैं, तो भोजन जो है आपसे ऊपर होना चाहिए, पटरे पे होना चाहिए। उसका आदर मान सम्मान होता है क्योंकि भगवान ही भोग लगाते हैं। तो मित्रों, भोग की बात रही कि जरूरी नहीं है कि भगवान को ही आप सारा भोजन अर्पण कीजिए। आप बैठिए, पालथी मारिए, चाहे आप मेज पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, मेज पे खाना है, क्योंकि हमेशा आप कुर्सी बैठेंगे, आप नीचे बैठे हैं, खाना आप से ऊपर होगा। तो ये मतलब एक विधि विधान है। तो मित्रों, आपको बहुत सरल और सुंदर मैं आपको इसका कि भगवान स्वामी को कैसे भोग लगाएं, ठीक है। तो इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर कर सकते तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो उसके लिए मैं आपको एक सरल जो है विधि बतला रहा हूँ। महाराज जिससे प्रसन्न होते हैं, आप बैठ गए, पालथी मार लीजिए। आप चाहे आप चरपाई पे बैठे हैं, चाहे आप कुर्सी पे बैठे हैं, जैसे मर्जी बैठे हैं। भोजन करने से पहले आपके यहाँ जल होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि भोजन पहले देते थे, जल बाद में देते हैं। बिल्कुल विधान के अनुष्ठान नहीं है। पहले आपने परिवार को बोलिए, सबसे पहले सर्वप्रथम लोटे में या गिलास में जो भी होता है पानी भर के आप पहले पानी दीजिए। उसके बाद फिर भोजन परोसिए। तो जब आप भोजन अर्पण करेंगे, भोजन खाएंगे, उससे पहले आपने क्या करना है कि आंचल में, ऊंचल में, यानी कि जो हाथ है आपके हथेली में जो ऊंचल होता है उसके अंदर जल लीजिए और एक हाथ से मतलब बाएं हाथ से छोड़ के दाएं हाथ से आप उसको चारों तरफ थोड़े थोड़े छींटे मार दीजिए। थोड़े से 2-4 छींटे भोजन के ऊपर चले जाएं। फिर हाथ जोड़िए, भगवान का नाम लीजिए। एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि से गुहार लगाइए, प्रभु भोजन कीजिए, आइए, बस इतना कहना है। उसके बाद आप भोजन कीजिए। भोजन की बरकत देखिए, आपका स्वास्थ्य देखिए, क्योंकि वो फिर भोजन जो है भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद हो जाता है। फिर आपके पता नहीं शरीर के कितने कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो मित्रों, ये था इसका तात्पर्य। अनांद्रवंती ही अभूतानि अप्रजनयादन संभवः यज्ञ दवतिह पंजयनो यज्ञ क्रमशः मूर्धवः। अनाथ अन्न से भवन्ति उत्पन्न होते हैं भूतानी भौतिक शरीर। पंजयंत वर्षा से अन्न का संभव उत्पादन यज्ञ संपन्न करने से भवती है, संभव होती है।
पर्जन्य है वर्षा, यज्ञ का संपन्न होना, कर्म नियत कर्तव्य से असमृद्ध उत्पन्न होता है। अनुवाद: सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होता है वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। बहुत ही सुंदर ज्ञान इसके अंदर चर्चा है मित्रों। यदि प्रति एक परिवार के अंदर यज्ञ का अनुष्ठान हो, जैसे बतलाया कि हर पूर्णिमासों को आप यज्ञ कराइए, तो मित्रों वैसे तो हमारे पास जगह नहीं है, 4-4, 5-5, 6-6 मंजिल के मकान है, कोई फर्स्ट में कोई सेकंड में कोई, वैसे इसका जो अनुष्ठान होता है वो पृथ्वी के ऊपर होता है, लेकिन हम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, उसको जो भी यज्ञशाला होती है उसमें आप यज्ञ कराइए। उसके फल स्वरूप वर्षा उत्पन्न होती है मित्रों, और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से जीवन चलता है, सब कुछ उससे ही उत्पन्न होता है। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है मित्रों। तो यज्ञ प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। और देखो लिखा है ना इसमें, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। आपकी नियत ठीक है तो उससे यज्ञ उत्पन्न होगा, नहीं है तो अरे छोड़ो कुछ नहीं है, बेकार करते हैं आप। तात्पर्य यह है, भागवत गीता के महान टीकाकार शील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, ये इंद्रियाधागंत या वसंती अयंगा सर्वेश्वरा विष्णु ब्रह्मचाचार्य तच्छयास्यमशाननतिहा तेन तदेहायंत्रा संपादयन्ति असे संत सर्वोष्यः यज्ञ पुरुष भैस्यः भक्तः सर्वाक्या लिम्बे अवैरनादि काल विवरह तेरा तन्मानु भवः प्रत्यंद निखैलिया पाप व्यया विंचनयन्त्यः परमेश्वरा जो यज्ञ पुरुषः अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं। यदि देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो संसारिक कार्यों को देख रेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। तब कृष्ण की पूजा की जाती है। तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी समस्त पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। मित्रों बहुत सुंदर प्रसंग है, मैं इसको एक बार दोबारा से इसका उच्चारण करके आपके लिए हरि की कृपा हो रही है। यथारूप भागवत गीता यथारूप अध्याय 3 कर्म योग चल रहा है। मित्रों के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर यानी कि थोड़ा प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। मतलब जो जीवन काल की जो 5 तत्व है उनको प्रधानता मिले। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी समस्त पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भक्ति भगवंत सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। देखो यहाँ वही प्रसंग आ गया मित्रों कि पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर ली तो स्वयं जो है वो सारे देवताओं को अर्पण हो जाती है। इसी हेतु मतलब इसके हेतु कृष्ण भावना भविक्त भागवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यानी कि उनके लिए खिचड़ी का भोजन पर्याप्त है, वो बनाते हैं, फिर उनको सबको भोग लगाते हैं। तो भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को बांटा जाता है, स्वयं भी उसको ग्रहण करते हैं।
यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। जो मैंने अभी बतलाया था वही भागवत गीता कह रही है मित्रों। ऐसा करने से ना केवल शरीर के विगत पाप में कर्म फल नष्ट होते हैं, आपूर्ति शरीर प्राकृतिक के समस्त कलमशों से विरापद हो जाता है। तब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगारूढ़ी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक प्रदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भागवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया जाता है और किया गया है भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में असमर्थ होता है, जो आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे अगला शरीर सूकरों कुकरों के समान मिलता है, जो सारे पाप फलों को भोगता है। यह भौतिक जगत नाना कलमशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है वह उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसे नहीं करता वह कत्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न साग का मतलब हरा साग, मेथी का साग, सरसों का साग, मतलब कितने प्रकार के साग हैं। सरसों का साग हो गया, मेथी हो गई, और चौलाई का साग हो गया, और ऐसे कितने प्रकार के साग हैं मित्रों। उसकी यहाँ पे व्याख्या है कि मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न शाक फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उत्शिष्ट को खाते हैं, यानी कि उल्टे सीधे। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं उन्हें भी साग के उत्पादन पर निर्भर करना पड़ता है, क्योंकि पशु साग ही खाते हैं। हमें अंततोगतवाह खेतों के उत्पादन पर ही आसक्त रहना है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं, खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र सूर्य चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। वही प्राकृतिक का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संतुत कीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। बहुत ही सुंदर मित्रों प्रसंग चल रहा है। कर्म ब्राह्मण दंहा विधि ब्रह्मा सरसस मुंद्रवम अतस्मात् वर्गंतः ब्रह्मा नित्यंत यज्ञ प्रतिष्ठम। अर्थात मित्रों कर्म यानी कि कर्म ब्रह्मा वेदों से उद्गम उत्पन्न, विधि जानो। अब ब्रह्मा वेद अक्षर पर ब्रह्मा से समुद्रवम साक्षात प्रकट हुआ। तस्मात् अतः स्वर गतम स्वरव्यापी ब्रह्मा नित्यम शाश्वत रूप से यज्ञ में प्रतिष्ठम स्थिति। अनुवाद वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं। फलत सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तात्पर्य इस श्लोक में
यथार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के अप्रतितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्मा या दिव्य वेदों से कर्म की दीक्षा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्म दिशाओं की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विक्रम या अवैध अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देशम के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के महान राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य हम तो अभूत से विश्वासितम एतदह दुकृतम वेदो अजुवेद्र साम वेद होत वन रिंगन सह। चारों वेद यानी के ऋषि वेद, यजुवेद, सामवेद तथा अर्थवेद भगवान के श्वास से उद्भूत हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में 4 और 4, 5, 11 ब्रह्मा संहिता से प्रमाणित होता है कि भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिया के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भ में अविष्ट हो सकते हैं। वस्तुत यह कहा जाता है कि उन्होंने प्राकृतिक पर दृष्टिपात किया है और समस्त जीवों को गर्भाशय किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में वृद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भागवत धाम वापस जा सकें। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्राकृतिक में सारे वृद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपने विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथा कथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। वृद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भविष्ठ होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भाव अमृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाए। तो मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्ण।